बिहार में जो जमीन की मापी होती है यानी भू मापी होती है उसे सरकारी अमीन करते हैं और इसके लिए कुछ शुल्क जमा कराना पड़ता है। लेकिन जो लोग जमीन का मापी करवाते हैं अपने जमीन का, उन्हें परेशानी तब होती है जब सरकारी अधिकारी जो हैं इस काम में विलंब करने लगते हैं। तो इसका हल बिहार सरकार ने ढूंढ निकाला है। जी हां, अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वहीं पर जो रजिस्ट्रेशन फी होगा वो आपको जमा करना होगा और जो सर्कल ऑफिसर होंगे उस क्षेत्र के सीईओ होंगे वे तत्काल प्रभाव से 30 दिन के अंदर आपकी जमीन की मापी करा देंगे। जी हां, और इसकी लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया है जो बिहार सरकार ले आई है। 20 दिसंबर 2023 2 दिन पूर्व इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है और जय सिंह जो कि सचिव हैं इस विभाग के, उन्होंने इस वेबसाइट को, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखिए, इस संबंध में राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसडीएम और डीएसएलआर को पत्र भेजकर विकसित पोर्टल के बारे में विस्तृत यानी पूरे डिटेल में जानकारी दी है और यह भी कहा है कि आप जल्द से जल्द ये जो नया पोर्टल आया है इसका होमवर्क कर लीजिए, इससे आप रूबरू हो जाइए ताकि भविष्य में बहुत जल्द इस पर अब काम शुरू होने जा रहा है। आपको बताएं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अंचल से 30 दिन के अंदर भूमापी की कार्रवाई की जानी है और इस कार्य में तेजी लाने के लिए विभाग की ओर से ई मापी पोर्टल, जी हां, ई मापी पोर्टल आप नाम नोट कर लीजिए और इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने जमीन की मापी करवा सकते हैं। इस पोर्टल को विकसित किया गया है। सचिव ने बताया कि विभागीय मंत्री ने 20 दिसंबर 2023 को पोर्टल का शुभारंभ किया था। अगर कोई रैयत ऑफलाइन आवेदन करता है तो यह सीईओ की जिम्मेवारी होगी कि वे अपने स्तर से उसका ऑनलाइन कराकर उसे सुनिश्चित करें। अब देखिए, भूमि राजस्व विभाग से इस पोर्टल के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो साझा किया गया है। बताया गया है कि आवेदक सबसे पहले अपने व्यक्तिगत विवरण जो पर्सनल डिटेल होते हैं और साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर होगा वो इस पोर्टल पर डालेंगे, ओटीपी आएगा और फिर उनका नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। इसमें पर्सनल डिटेल्स भी डालने होंगे। साथ ही साथ उसके बाद मापी वाले जमीन बंदी के एक प्लॉट का चयन करेगा, फिर व्यक्तिगत विवरण, चौहद्दी का विवरण, मापी का कारण और संबंधित कागजात अपलोड होगा। यह आवेदन सीईओ के पास ऑनलाइन चला जाएगा। सीईओ आवेदन की जांच करके स्थल निरीक्षण के लिए कर्मचारी को ऑनलाइन ही भेजेंगे। सीईओ कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर मापी की पात्रता के आवेदन का सत्यापन करेंगे और अगर यह सत्यापन सही नहीं बैठा तो फिर उस जमीन की मापी नहीं होगी, ऑनलाइन उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके जमीन की मापी का जो सत्यापन है वो सही ठहरा, कारण अगर सही आपने बताया है, जो रीजन बताना होगा कारण कि आखिरकार क्यों आप अपने जमीन की मापी कराना चाह रहे हैं, तो इसके बाद सीईओ जो है वो तत्काल प्रभाव से इस पर काम करना शुरू कर देंगे। जी हां, अगर मापी के लिए आवेदन उचित होगा तो सीईओ शुल्क जमा करा के आवेदन को ऑनलाइन ही सूचित करेंगे। भुगतान के बाद आवेदक की ओर से 3 अस्थायी तारीख का चयन किया जाएगा। सीईओ मापी की तारीख निर्धारित करेंगे और मापी के संबंध में चौहद्दी के सभी किसानों को सूचित किया जाएगा। अमीन जो है वो मापी कर सीईओ को ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा और इस रिपोर्ट का सत्यापन कर सीईओ अनुमोदन करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर कर उस आवेदक के लॉगिन में उपलब्ध कराएंगे। इस तरह मापी का जो पूरा एक प्रोसेस होता है, जो कार्रवाई होती है, उसे संपन्न किया जाएगा। तो ये एक बेहद सकारात्मक पहल बिहार सरकार के भूमि राजस्व विभाग की तरफ से किया गया है, जिसमें मापी की जो समस्या लगातार रहती है कि बहुत लंबे समय तक इसका जो एक प्रक्रिया है वो चलते रहता है, वो अब महज 30 दिन के अंदर में निपटारा कराया जाएगा। आपको ई मापी पोर्टल पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा, पर्सनल डिटेल डालना होगा, फोन नंबर डालना होगा और फिर ओटीपी के माध्यम से आपके नंबर को रजिस्टर किया जाएगा। फिर आपसे जो डिटेल्स मांगे जाएंगे वो भरना होगा और जमीन मापी का कारण बताना होगा। अगर वो कारण सही हुआ, सत्यापित हुआ, तो सीईओ ऑनलाइन ही अपने कर्मचारियों के माध्यम से उस जमीन की मापी कराएंगे। आपको 3 तारीख बताना होगा और उसमें एक तारीख सीईओ जो है वो निर्धारित कर देंगे जिस दिन आपकी जमीन की मापी हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।